everyone, this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video we are starting exercise part. Previous video introduction का रह चुका है for chapter number 6 lines and angles. अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नोट्स बना लो उसके प्रॉपर, तभी आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे. So let's begin with exercise 6.1 of chapter number 6 lines and angles of class 9th. So we are having question number 1. In figure, lines AB and CD intersect at O. AB और CD intersect कर रही हैं किस पर? O पॉइंट पर. If angle AOC, अगर ये वाला एंगल प्लस एंगल BOE, ये वाला एंगल, इनका सम हमें दे रखा है 70 डिग्री, तो एंड एंगल BOD ये वाला हमें कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है. फाइंड एंगल BOE, यानी कि ये हमें सिंगल निकालना है क्योंकि यहाँ पर हमें सम दिया हुआ है बट यहाँ पर हमें सिंगल निकालना है. एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE, जैसे ये एंगल है हमारा COE, रिफ्लेक्स मैंने आपको बताया था बाहर वाला, यानी कि ये वाला एंगल हमें पूरा निकाल लेना है. सो देखो इसको करने की क्या ट्रिक्स होती हैं. हमें पता है गिवन क्या है हमारे पास, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. आप लोगों ने हमने जब लाइंस वाला पार्ट किया था तो हमने देखा था उसके अंदर स्ट्रेट लाइंस थी. ठीक है, क्या था हमारा? लीनियर पेयर. ये बन रहा था ना, हमने पेयर्स ऑफ लाइंस के बारे में जब पढ़ा था तो लीनियर पेयर था जिसमें कि मतलब जितने भी हमारे एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री. अब यहाँ पर देखो ये दोनों का सम ऑलरेडी हमें गिवन है, इसका अगर हम निकाल लें तो हम इसको भी सिंगली निकाल सकते हैं. सो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों? लीनियर पेयर. समझ आ गया? अब एंगल AOC और एंगल BOE का सम कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल COE कितना हो गया भाई? यहाँ पर 180 है, ये 70 इधर चला जाएगा तो 180 माइनस 70 इज 110 डिग्री. सो एंगल COE आया है अभी हमारे पास. अब हमें निकालना है एंगल BOE. ठीक है, अब देखो, अभी इसको भूल जाओ, यहाँ पर सिर्फ CD वाली लाइन को देखो. अगर मैं CD वाली लाइन की बात करूं और यहाँ से एक एंगल बनाऊं तो क्या ये लीनियर पेयर एंगल नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा भाई. ये एंगल हमारे पास आ गया, ये एंगल हमें निकालना है, ये गिवन है, तो दैट मीन्स हम डायरेक्ट इसको लाइन को लेके कर सकते हैं. टेकिंग CD एज स्ट्रेट लाइन, इस पर कौन कौन सा एंगल बन रहा है? देखो, एंगल COE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये क्या है? लीनियर पेयर. ठीक है, एंगल COE हमें पता है 110 डिग्री है, प्लस एंगल BOE हमें फाइंड करना है, प्लस BOD एंगल कितना है? 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो ये हो गया एंगल BOE प्लस 110 प्लस 40 इज 150 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो एंगल BOE कितना हो गया हमारा? 180 माइनस 150 इज 30 डिग्री. सो दैट मीन्स ये एक आ गया हमारा ये वाला आंसर. भाई एंगल BOE निकालना था. अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE, यानी कि COE ये वाला. अब इसमें देखो हम क्या चीज करेंगे. आपको पता है रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 डिग्री से बड़ा बट 360 डिग्री से छोटा. अगर आप रिफ्लेक्स एंगल निकालना चाहते हो तो उसको ना रिफ्लेक्स के लिए आप कर देना माइनस 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री माइनस x, जो भी आपकी वैल्यू होगी. सो फॉर रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल्स टू, जो COE है हमारा 360 डिग्री माइनस COE कितना आया था? 110 डिग्री. सो इसमें से हम
पूरे एंगल COE को माइनस कर देंगे रिफ्लेक्स निकालने के लिए, ठीक है। सो 6 - 1 5 इज 0, ये हो गया हमारा 250 डिग्री एंड ये हो गया आंसर। आई होप समझ आ गया होगा। देखो रिफ्लेक्स जब भी आपको बोला जाए कि हमें रिफ्लेक्स निकाल के दिखाओ तो आपको क्या करना है, सिंपल 360 डिग्री हमें पता है कि पूरा एंगल जो है इसमें से, भाई देखो ये पूरा 360 डिग्री बनाएगा ना, ये पूरा 360 डिग्री बनाएगा, बट मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ इतना, तो दैट मीन्स पूरे में से माइनस हो जाएगा उतना। भाई 360 में से ये वाला एंगल मैंने माइनस कर दिया रिफ्लेक्स एंगल के लिए, सिंपल सा था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। Now we are having question number 2. In figure lines XY and MN intersect at O. क्या दिया हुआ है कि XY और MN जो लाइन है ये O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर, ठीक है। If angle POY is equals to 90 डिग्री, ठीक है, एंड A is to B, A रेशियो B 2:3 है। अब आप लोगों को पता है कि जब भी हमें रेशियो दी होती है तो हमें वेरिएबल साथ में लेट करना होता है। सो लेट A एंड B be 2x, 3x रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि 2x A के लिए एंड 3x B के लिए। अब इन्होंने क्या बोला है, फाइंड C, हमें ये C निकालना है। अच्छा देखो अब C निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो कि ये पूरी हमने लाइन, अगर हम MN को देखें तो इसके ऊपर हमारे जो ये सम ऑफ टू एंगल्स है, सम ऑफ टू एंगल्स C + B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। किस लिए, लीनियर पेयर के लिए, क्योंकि MN एक स्ट्रेट लाइन है और उससे हमें एंगल मिल रहा है, बट उसके लिए हमें B भी पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि B को आप 3x ले लोगे, हमें पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी तभी हमारा ये B चलेगा। सो टेकिंग XY एज स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर देखो सम एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की फिगर याद करो, इसको हटा दो तो ये वही है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाई थी फिगर बना के। सो दैट मीन्स ये हमारा लीनियर पेयर यहाँ पर बन गया है 180 डिग्री का स्ट्रेट लाइन के ऊपर। एंगल A है हमारा 2x, B है हमारा 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3x plus 2x 5x, 180 minus 90 is 90 डिग्री। सो x is equals to 5 1 जा 5, 5 8 जा, सो 18 डिग्री आ गया। अब ये x की वैल्यू आई है, अब हम a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू क्या है 2x, सो 18 2 जा 36 डिग्री a आ गया। एंड b कितना है हमारा, b है 3x, 18 3 जा 54 डिग्री। एक चीज बता रही हूँ ध्यान रखना, डिग्रीज का ध्यान रखना कि डिग्री लगाकर आना है क्वेश्चन में। आंसर जो आप एंड करोगे बिना डिग्री के नहीं करके आना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 54 लिख दिया या C की वैल्यू निकाली तो हमने सिंपल एक नंबर लिख दिया, उसके ऊपर डिग्री भी लगानी है क्योंकि यहाँ पर मेजरमेंट डिग्री में है, ठीक है। सो A B हमें मिल गया है, अब हमें B की जरूरत है। नाउ टेकिंग MN as straight line, टेकिंग MN as straight line, MN के ऊपर कौन से एंगल बन रहे हैं, देखो ये सब हटा दूं मैं, ये सब हटा दिया मैंने। फिगर देखो इस तरीके से है भाई, ये चीज है, देखो MN है ये, इसके ऊपर ये एक फिगर इस तरीके से कुछ पड़ रहा है x। सो दैट मीन्स ये क्या है हमारा, यहाँ पर है B, यहाँ पर है C। सो एंगल x और हम ले लेते हैं ये O, XOM प्लस XON, ठीक है। तो एंगल XOM प्लस एंगल XON इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लीनियर पेयर जरूर से लिखकर आएंगे। एंगल XOM एंगल B था हमारा, प्लस XON एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल B कितना है 54 डिग्री, अभी निकाला हम लोगों ने, प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री।
सो एंगल सी कितना होगा भाई, ये 54 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 4 6, 8 माइनस 5 3 एंड 1 2 और ये 1। सो एंगल सी हमारा है 126 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल सी इक्वल्स टू 126 डिग्री। ये आ गया आप लोगों का आंसर। ये देखो एग्जाम में ज़रूरी नहीं है यही फिगर देखने को मिले, कोई और फिगर दे सकता है एग्जामिनर। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अभी लीनियर पेयर की बात चल रही है, आगे जब हम जाएंगे तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी मिलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी मिलेंगे, जिसमें कि हमारा क्या बनता है, जेड बनता है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में जेड बनता है, ये वाले पेयर्स हमारे इक्वल होते हैं। ये आपको जब आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें और क्लियर कराया जाएगा। बट ये ध्यान रखना है कि चैप्टर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं हमने, पैरेलल थ्योरम थी, मतलब पैरेलल लाइंस की थ्योरम थी, फिर इसके बाद और क्या क्या चीज़ें हमारी रह चुकी हैं। सो उसके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, नोट्स बनाओ, जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगे उसको मार्क करो, हाईलाइट करो अपने लिए और अच्छे से पढ़ो, ताकि आप लोग को वो मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसका वो क्लियर हो जाए, फिर आप क्वेश्चंस को और स्ट्रॉन्ग कर सको अपना। तो मेरा कहने का यही मोटिव है कि ज़रूरी नहीं है यही फिगर मिले, और भी कोई फिगर आ सकती है। सो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके का एंगल वहाँ पर बन रहा है। जैसे हमें दिखा कि भाई हमने अलग अलग लाइंस को लेके बना लिया कि ये लीनियर पेयर बन रहा था तो इससे वैल्यू निकल गई, और ये होगा जब आप क्वेश्चंस करोगे। सो आर.डी. शर्मा से भी क्वेश्चंस करो, साइड उससे भी करो। जब इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगी चैनल पर ही। तो एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद, ठीक है, हम सारा कुछ कंप्लीट करेंगे। So with this question we are ending our video. We'll see you in next video. Till then keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.